13 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के द्वारा अपने पास और पीटीओज में अपने फैमिली मेंबर्स और आश्रितों का नाम जुड़वाने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की रहेगी आवश्यकता यानी कि ज़रूरत। तो इसके संबंध में 24 मई 2023 को रेलवे बोर्ड के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के बारे में आज वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूजन ऑफ फैमिली मेंबर्स बाय डिपेंडेंट्स रिलेटिव्स ईटीसी इन पासेस और पीटीओ, यानी कि रेलवे कर्मचारियों के पास में उनके द्वारा अपने फैमिली मेंबर्स और आश्रितों का नाम जुड़वाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी। तो इसके संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। हालांकि फ़िलहाल ये जो आदेश है ये ड्राफ्ट है, यहाँ पर सभी स्टेक होल्डर्स के सुझाव मांगे हैं और कहा गया है कि उनके जो भी सुझाव हैं वो 23 जून 2023 तक संबंधित अधिकारी की ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है, उस पर वो भेज सकते हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर इसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा और अब रेलवे कर्मचारियों को उनके पासेस और पीटीओज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी अपना फैमिली मेम्बर्स का नाम जुड़ाने के लिए, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो लगभग 27 कैटेगरी बनाई गई हैं कि 27 पर्पज़ के लिए पीटीओज में नाम जुड़वा सकते हैं। और तो पर्पज़ यहाँ पर पहला है कि इंक्लूजन ऑफ स्पाउस, यानी कि उनके जो स्पाउस हैं उसका नाम जुड़वाने के लिए। तो पर दी फर्स्ट टाइम आप ऐसा करवा रहे हैं तो उसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन और वेडिंग इनविटेशन और मैरिज सर्टिफिकेट, इनमें से तीन में से किसी एक की आवश्यकता होगी और उसको आपको रेगुलर इंटरवल्स पर जमा नहीं कराना है। यदि आप एक बार दे देते हैं तो वही वैलिड रहेगा। उसके बाद में बेटे या बेटी का नाम जुड़वाने के लिए जो ज़रूरी कागज़ है वो यहाँ पर रहेगा बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल सर्टिफिकेट। यदि आप ये देते हैं तो आपके बेटे या बेटी का नाम पास और पीटीओज में ऐड कर दिया जाएगा। तीसरी पर्पज़ यहाँ पर है कि ऐसे बेटे जो कि 21 साल और उससे ऊपर के हैं लेकिन वो फुल टाइम स्टूडेंट हैं, तो उनका यदि पीटीओ में नाम ऐड करवाना है तो उसके लिए कहा गया है यहाँ पर कि बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट और डिपेंडेंसीज डिक्लेरेशन, ये यहाँ पर ज़रूरी है लगाना। तो यहाँ पर कहा गया है कि हर एक एकेडमिक ईयर के दौरान ये दोनों सर्टिफिकेट जमा कराने होंगे अपने 25 साल से ऊपर के बेटे का नाम पीटीओ या फिर जो पास है उसमें ऐड करवाने के लिए। तीसरी कैटेगरी यहाँ पर है कि ऐसे बेटे जो कि 25 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं और वो किसी रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं और उन्हें किसी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो उनका नाम ऐड करवाने के लिए आपको लगाना होगा एडमिशन लेटर इश्यूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन with details whether a scholarship or stipend is paid or not with total period of engagement और dependency declaration। तो ये आपको लगाना है आपके ऐसे बच्चे बेटा जो कि किसी रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व है, तो उसका यदि आपको पास और पीटीओ में नाम ऐड करवाना है उसके लिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर आती है कि जो बेटा आपका डिसेबल्ड है उसका नाम यदि आपको ऐड करवाना है तो उसके लिए करोगे आपको ज़रूरत होगी यहाँ पर कि सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, ये आपको जमा कराने होंगे, तब जाकर आपका जो दिव्यांग बेटा है उसका नाम पीटीओ में ऐड कर दिया जाएगा। और अगली कैटेगरी यहाँ पर है कि इंक्लूजन ऑफ विडोड डॉटर, यानी कि जो आपकी विधवा पुत्री है उसका नाम यदि ऐड करवाना है तो यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द हस्बैंड और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, ये आपको दोनों लगाने हैं। और उसके बाद में जो विधवा बेटी है उसका नाम भी पीटीओ और पास में ऐड कर दिया जाएगा। फिर जो लीगली डाइवर्स डॉटर है, यानी कि जो तलाकशुदा बेटी है, उसका यदि नाम ऐड करवाना है तो उसके लिए रहेगा यहाँ पर डाइवर्स डिक्री और कोर्ट ऑर्डर और उसके बाद में डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, ये दोनों लगाने होंगे। उसके बाद में स्कूल चेक पास जो है वो यदि आपको इश्यू करवाना है तो उसके लिए बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट विद डिटेल्स ऑफ ओकेजन फॉर ट्रेवल और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, ये आपको लगाने होंगे। फिर यहाँ पर स्कूल कार्ड पास, इसके लिए भी बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन ये लगानी होगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि
इंक्लूजन ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड, यानी कि जो गोद लिया हुआ बच्चा है उसका नाम ऐड करवाना है, तो इसके लिए प्रूफ ऑफ अडॉप्शन जो है वो लगाना होगा और इसे रेगुलर इंटरवल्स पर भी जमा नहीं कराना होगा। फिर जो डिपेंडेंट विडो मदर है आपकी, उसका यदि नाम ऐड करवाना है तो उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट और फादर ऑफ रेलवे सर्वेंट और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन, तो ये लगाना पड़ेगा। फिर इंक्लूजन ऑफ डिपेंडेंट डाइवर्स मदर, तो उसके लिए डाइवर्स डिग्री और कोर्ट का ऑर्डर और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन ये लगाना होगा। फिर यदि आपको अनमेरिड सिस्टर का नाम पीटी और पास में ऐड करवाना है तो आपके फादर की जो डेथ सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन ये लगाना होगा। तो अभी तक आपको ये मालूम चला होगा कि किसी भी बंदे का नाम यदि पीटी और पास में ऐड करवाना है तो एक डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन आपको देना होगा, जिसका प्रोफॉर्मा भी इस आदेश में जारी किया गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज कर सकते हैं। फिर अगली कैटेगरी यहाँ पर है कि जो विधवा बहन है उसका यदि नाम ऐड करवाना है तो उसके लिए भी डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हर हस्बैंड और एक डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन आपको लगाना है। फिर अगली कैटेगरी आती है कि लीगली डाइवर्स सिस्टर का नाम ऐड करवाना है तो उसके लिए भी डाइवर्स ऑर्डर और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन लगानी है। फिर उसके बाद में इंक्लूजन ऑफ ब्रदर और स्टेप ब्रदर जो कि 21 साल से कम की एज का है तो उसके लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन ये देनी पड़ेगी। और उसके बाद में आता है कि जो फुल टाइम स्टूडेंट ब्रदर या सिस्टर है उसका नाम ऐड करवाने के लिए आपको फादर का डेथ सर्टिफिकेट, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन ये लगाना पड़ेगा। उसके बाद में जो स्टेप ब्रदर और सिस्टर है जो कि PWD यानी कि फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसका लगाने के पास में नाम ऐड करवाने के लिए भी डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन ये तीनों आपको लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद में आता है कि इंक्लूजन ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव्स इन केस फादर इज मिसिंग फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 7 ईयर्स, तो यहाँ पर एक एफिडेविट लगाना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहेंगे, यदि आपको किसी भी पर्पज में फिर किसी भी बंदे का नाम पीटी और पास में ऐड करवाना है तो आपको उसका एक डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट, आपको यदि डेथ सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट लगाने होंगे तभी जाकर आपको ये सारे जो पास में नाम ऐड हो पाएंगे। तो इस तरीके से ये आदेश जारी किया गया रेलवे बोर्ड के द्वारा, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इस आदेश को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रेफरेंस के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो